माननीय अमित शाह ने नेशनल टीवी पे भी स्वीकारा है कि चुनावी दौर में ये लोग खाली जुमलेबाजी करते हैं। बहुत सी जुमले कहे कि 15 लाख खाते में दे देंगे, 2 करोड़ रोजगार दे देंगे। प्रहरी मुंबई में नूर के साथ आपका स्वागत है। बीजेपी सरकार की बुनियाद ही झूठ पर टिकी है। उत्तर प्रदेश आजमगढ़ के लालगंज मैरिज हॉल में किधर कैंप लगा, जिसमें लालगंज लोकसभा की सांसद संगीता आज़ाद केंद्र और यूपी की राज्य सरकार पर प्रहरी मुंबई न्यूज़ चैनल से बात करते हुए बरस पड़ी। संगीता आज़ाद ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री अमित शाह के जुमलेबाजी पर यह भी कहा कि बीजेपी सरकार की बुनियाद झूठ पर टिकी हुई है। चुनाव के वक्त जनता को झूठे वादे का झांसा देकर फंसाया जाता है और मासूम जनता को वोट बैंक बनाया जाता है। जय हिंद साथियों, इस वक्त हमारे साथ में लालगंज की सांसद हैं संगीता आज़ाद, जो बहुजन समाज पार्टी से ताल्लुक़ रखती हैं। तो आइए हम इस वक्त उनसे कुछ इस मौजू पे बात करते हैं, क्योंकि इलेक्शन का दौर चल रहा है और तमाम पार्टियां बड़े बड़े दावे तो करती हैं, लेकिन क्या वो दावे सिर्फ चुनाव जब नज़दीक आता है तभी वो दावे वो करती हैं, लेकिन उसके बाद जनता को भूल जाती हैं। और हमारे साथ जो संसद बैठी हैं, ये बाकायदा पार्लियामेंट के अंदर महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहा है या और भी दूसरे बहुत सारे मुद्दे हैं, उस पर सवालात तो उठाते रहती हैं। हम खुद ही इनसे बात करेंगे। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। आज ये जो आपका फंक्शन जो हो रहा है शगुन मैरिज हॉल में, तो ये किस चीज़ को लेकर हो रहा है? सबसे पहले तो मेरा सबको नमस्कार है। आज जो हमारा फंक्शन है वो कैडर कैंप है, हमारे कार्यकर्ताओं के लिए है जी, और लोगों के लिए है जो बहुजन समाज पार्टी से जुड़ते हुए आ रहे हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, जो माहौल चल रहा है, जो देश और प्रदेश में सरकारें चल रही हैं, जिससे लोग काफ़ी त्रस्त हैं, तो काफ़ी सारे लोग बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए हम एक कैडर चलाते हैं, जिसमें कैडर की बातें बताई जाती हैं, लोगों को प्रशिक्षित किया जाता है। बहुजन समाज पार्टी की जो नियम है, जो नीतियां हैं, उसे समझाई जाती हैं, लोगों तक पहुंचाई जाती हैं। अच्छा मैडम, जैसे अभी ये चुनावी दौर आ रहा है तो सारे बड़े बड़े नेता यूपी की तरफ रुख कर रहे हैं। जैसे अभी योगी आदित्यनाथ जी तो सीएम ही हैं, लेकिन इससे पहले कभी आजमगढ़ में नहीं दिखे, लेकिन जैसे ही चुनाव का बिगुल बजना चालू हो गया है, आजमगढ़ के दौरे पे दौरे हो रहे हैं। उसके बाद ये सुनने में आ रहा है कि 13 तारीख को अमित शाह भी आ रहे हैं। तो ऐसा क्यों कि सिर्फ चुनाव के ही मौसम में सारे लोग दिखते हैं, उसके बाद कोई नहीं दिखता? क्या उसके बाद जनता की परेशानियां नहीं रहती? हम तो सदन में भी कहते हैं कि हमारा जो जिला है आजमगढ़, वो बुद्धिजीवी वर्ग का जिला है, इसीलिए यहाँ पे शायद भाजपा एकदम पूरी तरीके से साफ है। कोई यहाँ भाजपा का कोई अस्तित्व नहीं रह गया है। इसीलिए अपने अस्तित्व को जगाने के लिए हो सकता है योगी जी और अमित शाह जी यहाँ आ रहे हों। अच्छा, ये सरकार जैसे कहती थी सबका साथ सबका विकास, लेकिन ये देखा गया कि पिछले 4.5 सालों के अंदर जिस तरीके से कहा गया, नारा दिया गया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटियों के साथ में दुष्कर्म हुआ और उनके जो आरोपी थे उनको सजा मिलने की जगह और उनको मालाएं पहनाई गई, उनका स्वागत किया गया। उस पर आप क्या कहेंगे? इस सरकार की शुरुआत ही झूठ और जुमलों से ही हुई। बहुत सारी बातें कही और जिसको माननीय अमित शाह ने नेशनल टीवी पे भी स्वीकारा है कि चुनावी दौर में ये लोग खाली जुमलेबाजी करते हैं। बहुत सी जुमले कहे कि 15 लाख खाते में दे देंगे, 2 करोड़ रोजगार दे देंगे। उसी तरह से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया, और जो सबसे ज्यादा आरोपी हैं इनके अपने ही दल के नेता लोग हैं। फिर जो दूसरी बातें कही, अन्य बातें आपने कही, इनकी सारी बातें एक जुमलेबाजी है। जब सरकार बनानी हो, जब चुनाव दौर आता है तो इनको अपने जुमले याद आ जाते हैं। और सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास का जो नारा दिया है, ये सिर्फ पूंजीपतियों का साथ और विकास किए हैं, बाकी आम जनता का तो सर्वनाश ही किए हैं। आपने बहुत अच्छा कहा मैम कि जैसे अभी इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कच्चे तेल का ना भाव बढ़ा ना कम हुआ, तो पेट्रोल और डीजल जो सैकड़े के पार चला गया, तो ये दिवाली के टाइम पे ये कैसे कम हो गया? इससे पहले तो ये कहते थे कि नहीं इंटरनेशनल लेवल पे भाव बढ़ रहा है, तो फिर ये एक बैग कैसे इन्होंने 10-20 रुपया कम कर दिया? क्या ये चुनाव को देखते हुए? अभी जो 4 राज्यों में उपचुनाव हुए, जहाँ पे इनकी सरकार हार गई, भाजपा को एकदम करारी हार का सामना करना पड़ा है। वो अपने हार की लीपापोती करने के लिए दाम को कम किए हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे
कि लखीमपुर खीरी के अंदर जिस तरीके से किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा के मारा जाता है, ये सारी दुनिया ने देखा। लेकिन जो बड़े बड़े बिकाऊ मीडिया थे, उन्होंने उस चीज़ों को हाईलाइट नहीं किया। उसके बाद हम देखेंगे कि दूसरी अदर सरकारों में अगर कोई मंत्री या उसका बेटा उसके परिवार का छोटी सी गलती करता था तो धरना प्रदर्शन होता था कि इस्तीफा दिया जाए। लेकिन योगी जी ने उस मंत्री को अभी तक उस पदवी पे रखा है, ऐसा क्यों? योगी जी ने नहीं, ये तो केंद्र के मंत्री थे जी, MOS थे, केंद्र के राज्य मंत्री हैं। और जिस तरह से इन्होंने कहा उससे इनकी घटिया मानसिकता ही दिखाई देती है, जो कहते हैं कि हम किसानों का सम्मान करते हैं और किसानों की आय दुगनी करते हैं। अगर किसानों का इतना ही सम्मान करते हैं तो पिछले 1 साल से किसान धरने पे बैठे हैं। पंजाब के किसान हो चाहे उत्तर प्रदेश के किसान हो, पिछले 1 साल से धरने बैठे हैं और 500 से 600 से ज़्यादा किसानों की मृत्यु हो गई है। लेकिन सरकार सहानुभूति जताने के अलावा इनको अन्य कई नामों से बुलाती है। देशद्रोही कहती है, खालिस्तानी कहती है, खून चूसने वाला प्राणी कहती है, अन्य कई नामों से बुलाती है। तो ये सरकार की घटिया मानसिकता को दिखाता है। ये सरकार किसानों के साथ नहीं बल्कि अब पूंजीपतियों के जेब भरने वाली सरकार है। वो उन्हीं का साथ देती है जो इनकी जेबें भरते हैं, जो इनकी पूंजी में दुगनी करते हैं। ये किसानों की आय दुगनी करने वाली सरकार नहीं बल्कि पूंजीपतियों की आय दुगनी से चौगुनी करने वाली सरकार है। अच्छा, ये माना जाए मैम कि 2022 के इलेक्शन में बहुजन समाज पार्टी 2017 से बेहतर परफॉर्म करेगी? बिल्कुल 2017 से बेहतर परफॉर्म करेगी, क्योंकि आम जनता, बहुजन समाज पार्टी जो है जमीनी स्तर की पार्टी है, जहां जमीन से लोग इन पार्टी से जुड़े हुए हैं और 2022 में बहुत बेहतर प्रदर्शन करेगी और आने वाला समय बहुजन समाज पार्टी का होगा और 22 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी और माननीय बहन जी हमारी मुख्यमंत्री बनेंगी। धन्यवाद आपका। तो जैसा आपने देखा, हमारे साथ में लालगंज की सांसद संगीता आजाद जी थी और इन्होंने बहुत ही अच्छी बात कही। जिस तरीके से विपक्ष के ऊपर इन्होंने सवालात उठाए तो किसी न किसी हद तक सही भी है। कैमरामैन अब्दुल रहीम के साथ में जाबिर शेख, प्रहारी, मुंबई।